अबे तू जैसे से बात कैसे करते है? तेरी जो औकात और हैसियत है ना, उसके हिसाब से तो मैंने बहुत प्यार से बात किया। शुक्र मना कि इतने प्यार से बात कर रही है। कैसी बात कर रहे हो यार, समझने की तो कोशिश करो। अब उन्हें मेरा हाथ कैसे पकड़ लिया, हाथ कैसे लगा दिया, कैसे लगा दिया? मार इसके और बेशरम लड़की। मारूंगी ना तुझे मैं। दीक्षा नहीं, दीक्षा मैडम। ओए तेरे को समझ नहीं आई? मैम बोला कर, इसको नाम मत लिया कर। हाँ यार, वो दीक्षा देख कितनी मस्त गाड़ी है यार। वो तेरी यार कितनी शानदार गाड़ी है। अबे यार, ये तो टाटा की न्यू हैरियर है। चल मेरी एक सेल्फी निकाल। चल ठीक है, फिर मेरी भी खींचियो। ठीक है। मुझे इसको तो हटा। हाँ कैसी आ रही है? अच्छी आ रही है। बहुत मस्त आ रही है, देख। अबे ये कौन है पीछे? अबे ओ जाहिल गवार, वो लड़की। सुनाई नहीं दे रहा तुझे? तुझसे बात कर रहे हैं हम। ये ना ऐसे नहीं सुनेगी। चलो इसके बाद। अबे वो लड़की। प्रीति तू अरे दीक्षा तुम, सैम कैसी हो? यहाँ पे प्रीति। अपने सही काम पे लगी है ये। चल बे, तुझसे हाथ मिलाएंगे हटा। हम। अपना मैला कुचैला हाथ लेकर आ गई तू। और तू ना सही है, तेरी औकात पे है। तू क्या स्कूल में बड़ी टॉपर बनी फिरती थी? क्या हो गया मिस टॉपर को? आ गई ना अपनी औकात पे। यहाँ पे गाड़ियाँ साफ कर रही है। अच्छा तुझे इतना ही अगर काम करने का शौक है ना, सफाई का, तो हमने ना एक नई स्कूटी ली है सही ना बात सैम? है। तो आके उसकी सफाई कर दिया कर। नई ली है, चमका दे उसको आकर। एक काम कर, डर मत, तेरे को पैसे दे दिया करेंगे। ऐसा नहीं है कि दोस्ती में तुझसे फ्री में काम कराएंगे। तेरे को स्कूटी साफ करने के पूरे पैसे मिलेंगे। कैसी बात कर रहे हो यार, तुम लोग मेरे बचपन के दोस्त हो। ऐसे कौन करता अपने बचपन के दोस्त के साथ? दोस्त है नहीं, दोस्त थे। और ये क्या चप्पल और साड़ी पहनकर आ गई यहाँ पे गवार सी? हॉस्पिटल में भी आने का तरीका नहीं है तुझे। तू ना उन्हीं लोगों में से है। उनको चाहे कितना भी कुछ दे दो, रहेंगे वो गवार के गवार ही। बेवकूफ कहीं की। स्कूल में भी तू बहन जी थी और आज भी तू बहन जी ही और जिंदगी भर रहेगी। क्या देख रही है? मेरी शक्ल क्या देख रही है? उधर देख। बेवकूफ। शक्ल देखो कैसे रोने जैसा मुंह बना रखा है, जैसे हमने से क्या मार दिया हो। मिसानो ना इनोसेंट फेस मत बनाइए, जाके ना वहाँ पे बनाना ताकि तेरी सैलरी बढ़ जाए, समझी? इतना मासूम चेहरा तू बना रही है ना, इतनी मासूम तू है नहीं प्रीति। हम तुझे बहुत पहले से जानते हैं। आई बड़ी पढ़ाकू बच्ची। स्कूल की टॉपर मिस टॉपर ये साड़ियों में आंटी। आई है, बड़ी सी बेटी प्रिंसेस। शर्म आती है बताने प्रिंसेस में। को रोना आ रहा है बाबू, मेरा बेबी रो रहा है तो रोना जोर से। क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हो? बचपन के दोस्त थे हम लोग। कोई अपने बचपन के दोस्त के साथ ऐसे ट्रीट करता है क्या? अबे तू जैसे से बात कैसे करते है? तेरी जो औकात और हैसियत है ना, उसके हिसाब से तो मैंने बहुत प्यार से बात किया। शुक्र मना कि इतने प्यार से बात कर रही है। नहीं तो तू जैसे तो ना हम अपने पैरों के नीचे भी नहीं रखते, समझी? हमारा स्टैंडर्ड देख और तू अपना देख। तू तो यहाँ भी नहीं आती, बेवकूफ गवार कहीं की। तेवर तो देखो मैडम के, कह रही है कि मुझसे ऐसी बात मत करो, 56 भोग लगवाएंगे तेरे लिए। तेरी औकात जो है ना, वैसी बात कर रहे हैं तुझसे हम। तेरी औकात है काम वाली, और तू काम वाली ही है। और हमारी स्कूटी कल से साफ कर दियो, क्योंकि आज से हम तेरे सर और मैडम होने वाले हैं। क्योंकि इस कंपनी में, इस हॉस्पिटल में हमारी जॉब लगने वाली है। कैसी बात कर रहे हो यार, समझने की तो कोशिश करो। और तूने मेरा हाथ कैसे पकड़ लिया? तूने मुझे हाथ कैसे लगा दिया? कैसे लगा दिया? मार इसके और हाथ। बेशरम मैं लड़की। मारूंगी ना तुझे मैं। तेरी हिम्मत क्या थी मेरे दोस्त को छूने की? गंदे हाथ से यार, मैंने भी इसको छू दिया। पता नहीं मेरे तुझे पता है कितने ब्रांडेड कपड़े हैं इसके? 10,000 की जैकेट है और तेरी 100 रुपए की साड़ी। ओए सुन, ओए मेरी बात सुन, आज के बाद ना हमें सैम और दीक्षा नहीं, सर और मैम बुलाया कर। तुझे पता है फर्स्ट फ्लोर पे हमारा ऑफिस है जिसमें हमारा सिलेक्शन हुआ है। तो आज के बाद ना किसी को बताइए मत, हम तेरे जानकार है। हमारी बेइज्जती होती है, अपना भी टोरा है यहाँ पे। और सुन, आते जाते ना हम दोनों को सलाम कर दिया कर, हमारी ना रेपुटेशन और बढ़ जाएगी। सुन ले, किसी के सामने ना सैम और दीक्षा मत बोल, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ तेरे जैसे ना लोग को पता चले तेरे जैसे भी हमारे दोस्त है। मैम और सर ही बोलना। अब छोड़ यार, क्या इससे बात करके अपना मूड खराब कर रहे हैं। इंटरव्यू के लिए भी हम लेट हो जाएंगे। बेवकूफ। हमारा भी टाइम हो गया, छोड़। दीक्षा एक बार सुनो तो सही। दीक्षा नहीं, दीक्षा मैडम। ओए तेरे को समझ नहीं आई? मैम बोला कर, इसको नाम मत लिया कर। औकात तो है नहीं, रत्ती भर की आ गई दीक्षा बोलने। गवार कहीं की गवारन। इतना पिटा तुझे फिर भी समझ में नहीं आया तुझे? अबे ओए, वो तो हमारे अंदर इंसानियत बहुत ज्यादा है, इसलिए तेरे को कुछ भी नहीं बोला, वरना तेरी जान ले लेते हम। आज के बाद ना हमें किसी के सामने बुलाने की जरूरत नहीं है। और मैम बोला कर, दीक्षा नहीं। अरे मैडम, ये क्या हो गया? मैडम ये क्या हालत बना रखी है आपने? ओ भैया, तुम इसे मैडम क्यों बोल रहे हो? आपको पता है ये कौन है? हमें तो पता है, यहाँ पे साफ सफाई करती है गाड़ियों की। ये जो हॉस्पिटल है ना, उसकी डीन है ये। मैम आप ठीक तो हो ना? हाँ जी। क्या? यहाँ पे टीम है? तुम दोनों इंटरव्यू के लिए आए थे ना? हो गया इंटरव्यू, जा सकते हो यहाँ से। प्लीज मैम। क्या प्लीज और क्या सॉरी? अगर इतना ही समझ आता ना, इतना जल्दी नहीं करते। थप्पड़ मारा, गिराया, पीटा, पता नहीं कितना ज्यादा तुम लोगों ने मेरे साथ मिसबिहेव किया है। और क्या कह रहे थे? मैं कार सफाई कर रही थी। ये मेरी खुद की कार है, तो क्या नाम है सफाई करूं? ये मेरी कार है, खुद की कार है। क्या मैं अपनी कार की सफाई नहीं कर सकती? और क्या कह रही थी तुम?
साड़ी। ये साड़ी पहन के मैं हॉस्पिटल का भी काम करती हूँ और घर का भी काम करती हूँ, क्योंकि ये मेरे भारत की पहचान है। मुझे लगता है तुम दोनों हिंदुस्तानी तो हो ही नहीं। अगर हिंदुस्तान के होते तो ऐसा बिहेव नहीं करते साड़ी को देखकर। तुम्हें क्या लगता है ये सिंगल पीस पहन ली हो तो तुम बहुत ज्यादा फॉरेनर हो गए हो, मॉडर्न हो गए हो? यही संस्कार है, यही तुम दोनों के पेरेंट्स ने संस्कार दिए हैं कि सबके साथ ऐसा सलूक करना। अगर कोई मतलब साड़ी पहन ले तो उसको पकड़ पकड़ के मारना। तुम दोनों मेरे बचपन के दोस्त हो, मुझे लगा इतने सालों के बाद मिले हो, मैं बहुत खुश हो गई। लेकिन तुम दोनों ने जैसा मेरे साथ बिहेव किया, मतलब मैं कोई वर्ड नहीं है। मुझे तो इतना ज्यादा खुशी हुआ था कि चलो साथ में बैठ के हम लोग बात करेंगे। और सैम तुम क्या बोल रहे थे? ये मैं बहन जी जैसी दिख रही हूँ? आपकी मम्मी भी तो साड़ी पहनती है ना, और आपकी मम्मी भी स्कूल पीटीएम में आप दोनों की मम्मी तो साड़ी पहन के आती थी, तो उनको भी आज से जाके बहन जी बोलना, गवार बोलना। सॉरी मैम, पता नहीं था। अब तुम दोनों सॉरी बोल रहे हो मुझे, जब तुम्हें पता चल गया कि इस हॉस्पिटल की मैं डीन हूँ, इसलिए सॉरी बोल रहे हो? इसके पहले तुम दोनों तो मेरी औकात दिखा रहे थे। तुम दोनों को सर मारा था कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, अब मुझे सर मारा कि तुम दोनों मेरे दोस्त हो। क्योंकि तुम लोग जैसे पहले स्कूल में थे आज भी वैसे हो, कोई चेंजिंग नहीं हुआ तुम दोनों में। मुझे लगा था इतने साल के बाद मिले शायद बदल गए होगे, लेकिन नहीं बदले। जैसे पहले लोगों के साथ रिएक्शन था, व्यवहार था, आज भी वही व्यवहार है तुम दोनों का। तुम दोनों के अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है। मैं पढ़ने में शुरू से अच्छी थी, इसलिए यहाँ पे पहुंची, और तुम दोनों हमेशा से कमजोर रहे हो। और जो इंटरव्यू का जो मौका मिला ना, वो सिर्फ मेरी वजह से मिला है। तुम्हें क्या लग रहा था कि इतने बड़े हॉस्पिटल में तुम दोनों को खुद से बुलाया जा रहा है? प्रीति सॉरी यार, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज यार हमें माफ कर दे। नहीं, इस हॉस्पिटल क्या किसी भी हॉस्पिटल के लायक ही नहीं हो, डिजर्व नहीं करते, बिकॉज तुम दोनों के अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है। सबसे पहले ह्यूमैनिटी सीख के आओ तुम दोनों, क्योंकि हॉस्पिटल में मरीज का ध्यान रखना होता है। तुम लोग क्या पेशेंट का ध्यान रखोगे? जब मेरे साथ इतना मिसबिहेव किए हो तो मरीजों के साथ पता नहीं तुम लोग क्या सलूक करोगे। हमने जाने अनजाने में इतना कुछ गलत बोल दिया आपको, और आपने बताया भी नहीं। मैम एक्चुअली आपने गेटअप ऐसा कर रखा था तो हमें गलतफहमी हो गई। हम तुम दोनों के अंदर इंसानियत तो बिल्कुल है ही नहीं। अरे मैम, अरे मैम 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 ये जो मैम मैम प्लीज। हो गया ऐसा लगता है। सॉरी मैम। जा सकते हो यहाँ से। अरे प्रीति